कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक है पेडेस्टल, यहाँ पर हम लेते हैं ये पेडेस्टल है, इसको हम ए बी कह देते हैं। इस पेडेस्टल के शिखर पर एक ऊंची मूर्ति खड़ी है। कितनी ऊंची? 1.6 मीटर ऊंची ये मूर्ति है। सपोज ये एसी मूर्ति खड़ी है और इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये एसी मूर्ति। अब क्या देखना है? भूमि के किसी बिंदु से, माना यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु है, यहाँ पर डी बिंदु है। डी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कौन सा है? ये ना। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। ये उन्नयन कोण 60 अंश हो गया मूर्ति के शिखर का, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इस पेडेस्टल का है, ये पेडेस्टल है, यहाँ है ना ये पेडेस्टल, ए बी पेडेस्टल है। पेडेस्टल का शिखर कौन सा है? ए। इस ए के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, अर्थात ये वाला 45 अंश है, ठीक है। ये पेडेस्टल हो गया, पेडेस्टल। ये हमने चित्र बना लिया। इसका मतलब आधा काम हमने कर लिया। ये पेडेस्टल की ऊंचाई पता नहीं कितनी है, x है, सपोज x मीटर है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये AB ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि AB पेडेस्टल है और AC मूर्ति पेडेस्टल के शिखर पर लगी है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण D बिंदु से 45 अंश है। अब ले लेते हैं त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ADB में। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ADB ये कितने अंश का कोण है? 45 अंश। tan 45 लेते हैं, tan 45 अंश। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ADB में 45 अंश के सामने क्या है? x, पेडेस्टल की ऊंचाई, x बटे आधार है DB, आधार DB। और आप जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर x बटे DB। तो यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं x बराबर DB। जितनी पेडेस्टल की ऊंचाई है उतनी ही दूरी ये D से B के बीच की दूरी है, x बराबर DB आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, x बराबर DB। अब हम लेंगे त्रिभुज CDB में। CDB अर्थात बड़ा त्रिभुज। बड़े त्रिभुज में देखिए ये 60 अंश है, 60 अंश के लिए लंब कौन सा होगा? C और B, C से B तक की दूरी लंब होगी। हम लेते हैं tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया पूरा 1.6 मूर्ति की ऊंचाई है और पेडेस्टल की ऊंचाई है x, और आधार हो गया इसके लिए भी DB। आधार क्या हो जाएगा? DB, ठीक है। अब ध्यान रखना, tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 बराबर 1.6 धन x बटे DB। ध्यान रखिए, समीकरण 1 में क्या लिया था? समीकरण 1 से DB बराबर प्राप्त हुआ था x मीटर, तो DB की जगह रख देते हैं x। ये आधार x प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो अब तिरछा गुणा कर लेते हैं। वर्गमूल 3x बराबर 1.6 धन x, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए, यहाँ से वर्गमूल 3 से x को गुणा करा, वर्गमूल 3x, और 1.6 से 1 को गुणा करा, 1.6 धन x। अब x को इधर ले लेते हैं, वर्गमूल 3x ऋण x बराबर 1.6। x को हम ले लीजिए, यह हो जाएगा वर्गमूल 3 ऋण 1 बराबर 1.6। तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 1.6 बटे वर्गमूल 3 ऋण
1, वर्गमूल 3 ऋण 1। अब देखिए इसको हर का आप प्रमेय ग्रहण कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1.6 गुणा वर्गमूल 3 धन 1, अंश में गुणा कर दीजिए और हर में भी गुणा कर दीजिए वर्गमूल 3 धन 1 से। ये वर्गमूल 3 ऋण 1 है और वर्गमूल 3 धन 1 से गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 1.6 गुणा वर्गमूल 3 धन 1, ये तो अंश में हो गया। हर में क्या हो गया, देखो a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात a वर्ग ऋण b वर्ग। a वर्ग क्या हो गया, वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण b वर्ग क्या हो गया, 1 का वर्ग। a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है a धन b गुणा a ऋण b। ये आप जानते हैं, इसका यूज कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, x बराबर 1.6 गुणा वर्गमूल 3 धन 1, और वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होता है, 3, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1, अर्थात 2। ये 3 में से 1 गया, 2 हो गया। ये 1.6 गुणा वर्गमूल 3 धन 1 बट्टे 2। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, 0.8 गुणा वर्गमूल 3 धन 1। ये प्राप्त हो जाएगी पेडेस्टल की ऊंचाई। हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 8 और वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 धन 1, ठीक है। धन 1 हो गया, ये हो गया 0.8, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2.732। 8 से गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 सत्ते 56, 57, 58 और 8 दूनी 16, 4 20 और 1 21। ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात 2.1856 मीटर। ये हम लिख लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई जो प्राप्त हुई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 2.1856 मीटर, या आप कह सकते हो 0.8 गुणा √3 धन 1 भी कह सकते हो। 9वां प्रश्न, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं हमारे पास, दो हैं, एक है भवन और एक है मीनार। मीनार बड़ी होगी, ये है मीनार, ठीक है। ए बी तो होगी मीनार, हम ए बी को मीनार बनाते हैं और उसी के सामने एक भवन है, यहाँ पर एक भवन है सी डी भवन है। अब देखिए शर्त क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कौन सा हुआ, बी। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर क्या है, सी। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण हो गया ये कितना है, 30 अंश, ये है 30 अंश, ठीक है। ये ध्यान रखना, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन सा है, डी। ये डी जो है भवन का पाद बिंदु है। भवन का पाद बिंदु अर्थात यहां पर डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। डी से ए का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। तो और मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार की ऊंचाई ए बी दे रखी है, ये दे रखी है 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई निकालनी है। ये ऊंचाई कितनी है पता नहीं कितनी, इसको एच मीटर कह लेते हैं हम, ये एच मीटर है, ठीक है। क्या है, ए बी मीनार और सी डी भवन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, हमें निकालना है सी डी की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चीज है, ए बी मीनार है, सी डी भवन है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, सी डी भवन की ऊंचाई एच मीटर हमने मान ली। सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। अब ध्यान दीजिए, एडीबी में 10 60 अंश, 10 60 अंश ले लेते हैं, लंब बट्टे आधार, 10 60 अंश, 10 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। 10 60 अंश हो गया, फिर 10 60 अंश, लंब कितना है 60 अंश के लिए
50 मीटर। और आधार कितना है? आधार है db। और tan 60 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3 बराबर 50/db। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा db बराबर 50/वर्गमूल 3। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई। अब लेते हैं हम त्रिभुज CDB में इसके लिए tan 30 अंश लेते हैं। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है 30 अंश के लिए? h। और आधार क्या है? आधार वही है जो पूर्व में था db। ठीक है, चूंकि tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/वर्गमूल 3। और h हो गया, h की जगह h रखते हैं। db चूंकि समीकरण 1 में क्या प्राप्त हुआ था? समीकरण 1 से db बराबर प्राप्त हुआ था 50/वर्गमूल 3। तो उस मान को यहाँ पर रख लेते हैं, db की जगह रख देते हैं 50/वर्गमूल 3। ठीक है, अब तिरछा गुणा कर लेते हैं। वर्गमूल 3 से h को गुणा करेंगे, वर्गमूल 3h बराबर 50/वर्गमूल 3 से 1 को गुणा करेंगे 50/वर्गमूल 3। ठीक है ना? तो h का मान क्या प्राप्त हुआ? h का मान प्राप्त हुआ 50/वर्गमूल 3। तो यहाँ पहले से है, इस वर्गमूल 3 का फिर भाग कर देंगे, जो इसका गुणांक है उससे भाग कर देंगे, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा 50/3। ठीक है, 50/3 अर्थात 16 3 48, 16 49 50, तो 3 6 18, 16 दशमलव ये आ जाएगा 3 6 18, 6 आते रहेगा। ठीक है, 16.666 या 16.67 कह सकते हैं। अर्थात हमें किसकी ऊंचाई निकालनी थी? h। भवन की ऊंचाई h बराबर प्राप्त हो गई 16.67 मीटर। 16.67 मीटर। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।